कैमरा ऑन रखिए, कैमरा ऑफ नहीं होइएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिनकी बारी आएगी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। जब आपकी बारी खत्म हो जाएगी तो आप लीव कर जाइएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। अभी 96 दिख रहा है, 96 96। यस सर, प्रत्युष कुमार, 96। ठीक है? यस सर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आप मुझे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में बताइए। सर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, हर एक को 2 मिनट मैक्सिमम मिलेगा। जो टॉपिक दिया जाएगा आप उस पर 1.5-2 मिनट बोल सकते हैं। सर चलिए, आपका क्वेश्चन है, रोल नंबर 96 का क्वेश्चन। मेरा 97 सर। हम बोले सर। नहीं, जिनको जब कहा जाएगा वही बोलेंगे। सर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज पे बताना है। हाँ, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में बताइए। व्हाट डू मीन बाय सेकंड जनरेशन लैंग्वेज? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज सर असेंबली लैंग्वेज होता था, वो बोलते जाइए जो जो आपको पता है। असेंबली लैंग्वेज होता था, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। कैमरा सबको ऑन रखना है। अगर जिनकी कैमरा ऑफ रहेगी लंबे समय तक, उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में कोड मतलब इजीली रीड और राइट मतलब वो कर सकते थे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में। क्यों इजीली रीड राइट कर सकते हैं? सर क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले मतलब इजियर वे में होगा लिखा हुआ। तो इजियर वे में किसके हिसाब से? आपके लिए इजियर होगा। नहीं, क्यों आपके लिए? हाँ। यस यस सर। तो क्यों ये नहीं आता सर? असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं? सर असेंबली लैंग्वेज में सीधा देखिए, सीधा। असेंबली लैंग्वेज में सर नहीं पता सर। ठीक है, आपका हो गया। 91 नहीं है, 93 दिख रहा है, 93। यस सर, गुड इवनिंग आपका हो गया 96। अब आप लीव कर जाइए। ठीक है सर। सर। गुड इवनिंग ये मेरा रोल 85 नंबर 85 है सर। हाँ, तो 85 है। तो आप, आपका जो टेन्योर था उसमें क्यों नहीं आया? सर छूट गया था कोई। नहीं, छूट गया था तो क्यों छूट गया था? एब्सेंट बना के भेज दिया गया। नहीं सर घर के बगल में डेथ हो गया था। अरे बाबा, एग्जाम से बढ़ के कोई चीज है आपके लिए? हम बना के आपका भेज दिए हैं बकायदा। आपका एक समय भेजा गया है, उस समय में आप क्यों नहीं अपीयर हुए? आप बगल में थे, अगल में थे। एग्जाम से बढ़ के क्या है? ठीक, मार्क्स भेज दिया गया है। अब एक काम कीजिए, आप इसी में चुपचाप पड़े रहिए। अब देखते हैं बात करके क्या हो सकता है आपके लिए। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर आपका एब्सेंट जाएगा। इसी में आप बने रहिए, देखते हैं बात करके क्या होता है। सर 93 सर।
हाँ 93. Good evening, sir. Good evening. And 93 your question is कि आप बताइए एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सप्रेशन? क्या सर? मोबाइल को हिल डुल ज्यादा नहीं कीजिए, एकदम कांस्टेंट रख के बताइए. हाँ, एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज A एक्सप्रेशन? sequence of the operates like a plus b minus 5 is equal to expression by. क्या है? हम कैसे समझे? क्या सीक्वेंस? ये तो एग्जांपल आप समझाए, डेफिनेशन कैसे दीजिएगा? Definition याद नहीं है sir. अच्छा, ए प्लस बी में प्लस क्या है? क्या सर? ए प्लस बी, फिर हिल डुल इतना कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो मोबाइल को लेके? एक जगह सर, मोबाइल रखो कांस्टेंट, हाथ में रखे चौकी हो तो पर कांस्टेंट रखो. हाँ, ए चौकी प्लस पर है बी सर. में, ए प्लस बी में फिर हिलने लगे. सर चौकी पर है सर. अरे तो चौकी पे हो तो हाथ में ही रखे हो मोबाइल, यस सर. तो चौकी पे रख दो. ठीक है सर. हाँ, अब मुंडी ऐसे करके बोलो. चलो अब बताओ, ए प्लस बी में प्लस क्या है? नहीं पता है. ठीक है, अब आप लीव कर जाइए, आपका हो गया. 93 हो गया है. 97 सर. एक मिनट. 95 96 हो गया है. 97, 95 सर. 95 भी है. पहले 95 को करना. 95 सर कोई वेटिंग में है रोहित बाबू. नहीं है, नोबडी इन वेटिंग. ठीक है, कैमरा बहुत लोग का ऑफ है. मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका कैमरा ऑफ रहेगा मैं मार्क्स डिडक्ट कर दूंगा. ठीक है, कैमरा ऑन रखिए. नेटवर्क की वजह से ऑफ हो रहा है तो कोई बात नहीं है, वो मुझे पता चल जाएगा. प्रियंका कुमारी का अभी भी ऑफ है, शिवादित्य का ऑफ है, इब्राहिम का ऑफ है. ये अदिति राज करके आप लोग में कोई स्टूडेंट है? यस सर है। तो इसका तो ना रोल नंबर है ना कुछ है, खाली अदिति राज लिख के इंटर कर रही है. एक मिनट. अदिति राज, अदिति राज कैमरा ऑन कीजिए. आपका रोल नंबर क्या है? अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आप. 108 सर। तो 108 है तो आपको लिखना चाहिए ना. सर वो लॉगिन नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी शायद वो छूट गया। ठीक है, चलिए कैमरा ऑन रखिएगा और जब आपकी बारी आएगी अपना रोल नंबर बताइएगा. ओके सर। 95. यस सर. योर क्वेश्चन इज कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? Sir, whose value is not changed throughout the program. 95 से क्वेश्चन पूछा गया है. जी सर 95. जिसका बोलिए. वैल्यू चेंज नहीं होता थ्रू आउट द प्रोग्राम सर. सर जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता थ्रू आउट द प्रोग्राम. अच्छा अच्छा, कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं? कांस्टेंट के टाइप्स बताइए. Types. Sir, numeric, alphabet, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, symbol, सिंबल. अच्छा, सिंबॉलिक कांस्टेंट. और यही दो, एक दो. alphabet. तो अल्फाबेट को क्या कहते हैं? अल्फाबेट को अल्फाबेट थोड़ी बोलते हैं. ठीक है,
लेकिन थोड़ा ठीक नहीं भी है, टाइप्स नहीं जानते हैं। चलिए 97। यस सर। हाँ गौरी शंकर, आप लीव हो सर जाइए। कोई 97 वेटिंग में है। कोई वेटिंग में नहीं है, कोई वेटिंग में नहीं है। सर कॉल किया था, अभी रोहित बाबू है एक। रोहित बाबू है, रोहित बाबू है। आपके स्पीकर पे अभी कौन है? कोई नहीं अभी सर। अभी आप पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलिए अपना और उसमें चेक कीजिए। ऐसे आप ये नहीं कीजिएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रोहित बाबू हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? रोहित बाबू दिख रहे हैं? नो सर। नहीं तो फिर तो नेताजी बनने की जरूरत ना है। सर वो कॉल किया था सर, इसलिए बोले। कॉल किया था तो आप छोड़ दीजिए, बोलिए कि सर है। ओके सर। हाँ जी, रोल नंबर 97। यस सर। ठीक है, योर क्वेश्चन गौरी शंकर। यस सर बोलिए। आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये बताइए ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटर? ऊपर दीवार की तरफ देख के आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं मालूम है। 98, 99, 100। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरा नेट खत्म हो चुका है सर। उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपको वाइवा है, वाइवा आपको देना होगा। जब तक आपका अटेम्प्ट ना हो जाए, वो आपकी व्यवस्था करनी है। सर नहीं मालूम है सर ऑपरेटिंग। अच्छा, यानी रोल नंबर क्या था आपका? 97 सर। 97 तो हो गया है। इसके बाद किसका क्वेश्चन था? 100। 98 सर 98। 98। हाँ जी, 98 आपका क्वेश्चन है। यस ठीक सर। है, कि बताइए, आप रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताइए। रिलेशनल ऑपरेटर। हम्म, सर relational operator is a programming language construct रिलेशनल ऑपरेटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, in a programming language sir construct अच्छा, or operator रिलेशनल ऑपरेटर इज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। construct or operator ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर। सर ऊपर ही देख रहे relational operator छत देख के बोलिए, छत देख के। हाँ, बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप relation operator is in a programming language constructor operator that tests or defines some kind of relation between two entities. बिटवीन टू एंटिटीज, अच्छा ठीक, सही है। रिलेशन, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं? फिर ऊपर देख के बोलिए। हाँ, कौन से रिलेशन? सर 6 टाइप्स का होता है। कौन इक्वल, कौन? हाँ, वेरी गुड। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सही है बाबू, सही है। यस सर। ठीक, वेरी गुड। थैंक यू 98, सर। 9, हाँ ठीक है, ठीक है। 99, 100, 101, 102,
103. Yes, sir. ठीक। अब ये बताइए कि आइडेंटिफायर क्या होता है प्रोग्रामिंग में? आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? आइडेंटिफायर। आदर्श कुमार, पेड़ देखिए, ऊपर पेड़ है आपको, पेड़ और देखिए, बोलिए हाँ। Sir, नहीं ठीक। 104, 5, Yes, 104 sir. श्रुति। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा श्रुति, कमेंट क्या होता है और पाइथन में कमेंट लिखते कैसे? सर पाइथन में कमेंट दिया जाता है, जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जैसे हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो वो एक तरह से कमेंट हो गया। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख दिए? कुछ भी नहीं सर, जैसे कि आप किसी चीज के बारे में लिख रहे, प्रोग्रामिंग कर रहे तो वो कमेंट बनाते कैसे हैं पाइथन? कमेंट बनाते कैसे हैं? कमेंट सर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। नहीं जी, गलत है। ये हैशटैग सर। हैशटैग। हैशटैग क्या? हैश तो सिंबल होता है, टैग उसमें क्यों लगाते हैं? उसको हम हैश कहते हैं या हैशटैग बोलते हैं, ये बताइए। क्योंकि हैशटैग तो स्पेसिफाइड वर्ड है जो आप, आई थिंक हमको लग रहा है कि फेसबुक, ट्विटर ये सब पे यूज होता है, इस तरह पे, व्हाट्सएप पे। सर तो सिंबल हैशटैग, मतलब जो सिंबल है उसको हैशटैग बोलते हैं। यस सर। हैशटैग। लेकिन मैंने तो उसको हैशटैग करके नहीं पढ़ा, मैंने तो उसे हैश ही जानता हूँ। ठीक है। सर जब कुछ आपसे पढ़े नहीं ना थे सर, वो लास्ट में आए थे हम लोग, तो जो नोट्स मिला उसी से खुद से जो पढ़े वो पढ़े। अच्छा ठीक है, चलो हैशटैग हम मान भी ले। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जो कमेंट हम लिखते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम Yes. जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है? सर वो ये एग्जीक्यूट नहीं करता सर, प्रोग्राम ये सॉरी कमेंट, वो कमेंट ही रह जाता है सर। कमेंट जो है वो कमेंट ही रह कमेंट जाता है। कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कमेंट ही रह करता जाता सर वो। है। अच्छा, एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है श्रुति वर्मा, ये 104 ना? यस सर। थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत हेजिटेशन के साथ ठीक आंसर, थोड़ा ठीक आंसर आया है। ठीक है, यस सर। बट फिर भी आंसर ठीक है। सर वो Hesitation- ठीक से हम लोग पढ़े नहीं ना थे सर, इसलिए नहीं नहीं नहीं, मतलब जो पढ़े खुद नहीं से थे, आया वो। पढ़े नहीं थे, पढ़ने की पूरी व्यवस्था आपको दी गई थी, ऐसा बात नहीं है। सारा चीज था, पहले का वीडियोस था, अभी भी आपको व्यवस्था भेज दी गई है। ठीक है, भेजी गई थी यस ना सर। व्यवस्था? ठीक है। यस तो, सर, उधर तो एग्जाम था। तो ऐसे ऐसे कह के ना एकदम नहीं छटकाइए यार, थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपको भी करना होगा, थोड़ा हमको भी करना होगा, यस ऐसे ना सर। होगा। सिर्फ खाली यस सर। हम भी यस करते रहे, आप नहीं कीजिएगा तो हमेशा ऐसे ही बोलिएगा ना। नो सर, करेंगे, खुद से भी तो करना है। चलो ठीक है, 105।
106. Yes, sir. अच्छा, आप ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में कुछ बताइए। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में बताइए। सर ये थर्ड जनरेशन वर्किंग टेक्नोलॉजी सर, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है सर, और इंटीग्रेटेड सर्किट है थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन नहीं पूछ रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन पूछ रहा है। कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में आईसी का कंसेप्ट आया था, ठीक है, वो नहीं पूछ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन क्या होता है। अच्छा चलिए ये बताइए कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कौन कौन से ट्रांसलेटर आए थे। सर IBM 2, सर IBM 360, PDP, पर्सनल डाटा पीडीपी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रोसेसर है। और सम कंप्यूटर। पीडीपी ओएस है। पीडीपी 1 पीडीपी 2 जो है ना वो ओएस है। यूनिक्स के पहले वही बनाया गया था, बाद में यूनिक्स बनाया गया। ठीक है, 107, 108, 107. 7। Yes, sir. हाँ रिया, यू may leave now. अच्छा 107, आप बताइए कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। सर इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, और कंपाइलर सर एक ही बार में सर पूरे सेंटेंस को, मतलब जितना भी लंबा हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है सर। और इंटरप्रेटर में सर डिबगिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, इंटरप्रेटर कंपाइलर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे या ट्रांसलेटर कहेंगे। सर ट्रांसलेटर बोल सकते हैं सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सर, इंटरप्रेटर है ठीक है, हाँ लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो इंटरप्रेटर होगा या तो कंपाइलर होगा, होगा ना। यस तो सर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटर कहेंगे या डायरेक्ट रूप से कहेंगे कि इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे सर, ट्रांसलेटर ही ट्रांसलेटर ही बोलेंगे। चलिए ठीक, बोलेंगे सर। ओके। अच्छा ये बताइए, आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आप ही को बोलना है, मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टॉपिक देने का मतलब है कि 2 मिनट आप ही को बोलते जाना है, जितनी जान रहे। यस सर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर किस जनरेशन में आया था। सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर थर्ड जनरेशन में सर। थर्ड जनरेशन में, Yes, ठीक है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन से है प्रोग्रामिंग। सर इंटरप्रेटर बेस्ड हो गया आप क्यू बेसिक सर, पाइथन है। ठीक, और कंपाइलर बेस्ड जावा सर, सी, जावा, डुअल मोड। ठीक, ठीक है, आंसर सही है। लेकिन क्या है ना कि सब तो हम पूछें तो आप जवाब दिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से जवाब दिए, लेकिन यही सब सारा चीज पॉइंट्स ना आपको बोलते जाना चाहिए था, क्योंकि 2 मिनट का वक्त सबको दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन पर फिर भी आंसर इज ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, 108। Yes, sir. 108, who is 108? Aditi, Yes, sir.
अच्छा, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन या रेडीमेड फंक्शन? लाइब्रेरी फंक्शन वैसे फंक्शन जो फाइल्स को कलेक्ट करते हैं। फाइल्स को, क्या सर? बोलिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। फाइल को मतलब मॉड्यूल करते हैं सर, और फंक्शंस जो यूज होते हैं अदर प्रोग्राम्स। अच्छा, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जांपल बताइए जो आपने लाइब्रेरी पाइथन में यूज किया है कुछ। न्यूमेरिकल और कांस्टेंट। किस नाम से है? क्या सर? किस नाम से लाइब्रेरी फंक्शन आता है? उस नाम से लाइब्रेरी फंक्शन। हाँ, नाम नाम। मॉड्यूल। मॉड्यूल तो कंसेप्ट है और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं पाइथन में। ठीक है अदिति, ओके। 108 ना? यस सर। ओके। 109, 110, यस सर। ठीक। अच्छा, पाइथन को तुम स्पीकर अपना ऑफ करो। बोलोगे कैसे? म्यूट कर लिए हो तो अनम्यूट करो और स्पीकर पे नहीं रखो। सर स्पीकर पे नहीं है सर, हेडफोन लगाए हुए हैं। हेडफोन लगाए हुआ तो मेरा आवाज इको कर रहा है। सर एक मिनट। तुम दो जगह ऑन किए हो। सर हेडफोन खोल लिए हो। अरे अभी भी आवाज इको कर रही है। सर आप रहिए यहीं पे, वेट आपका लास्ट में हो। म्यूट कर लीजिए। 111 111। यस सर, यस सर, हाँ जी शाहिद। यस सर। ठीक। अच्छा शाहिद, ये बताओ, प्लेटफॉर्म को बोले पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है, यस सर। क्यों? सर क्योंकि सर ये ओपन सोर्स है सर, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर ये वर्क करता है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क वर्क करता है। करता है सर। ठीक है। अच्छा तो क्यों वर्क करता है, मतलब ये कौन सा कोड बनाता है? सर बाइट कोड सर। बाइट कोड बनाता है। अच्छा, इस बाइट कोड को कौन कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग? सर नहीं पता है सर ये। नहीं बताया गया है, पता होना चाहिए। दैट इज अ पीवीएम। ओफ, पाइथन वर्चुअल मशीन सर। ठीक है। थैंक यू सर। 112 सर मैं 13। लीव नाउ। हाँ हाँ। ओके थैंक यू सर। 113। यस सर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर है और उनका काम क्या है? सिर्फ ये दो बात बता दीजिए।
ये कॉमन क्वेश्चन है। चलिए 114 Yes, sir. 114। अच्छा, पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? Python का फाइल एक्सटेंशन सर नहीं मालूम। 115 16 17 आगे नहीं है सर। अब नहीं है, 15 तक ही लास्ट है। चलिए अब बच गया इसमें कौन कौन, बाकी जिनका हो गया वो लोग लीव कर जाए, ठीक है। यस सर 85। ये 107 अभी भी है प्रिंस कुमार। यस सर लीव कर। 103 भी है अभी। 105 का नहीं हुआ है, 103 का तो हो गया है, लीव कीजिए। हाँ ठीक है, ये 4 लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। 85 वाला तो अगले पिछले सेशन का था। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें 105 को। चलिए 105। यस सर। रोहित कुमार, ये बताइए कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप आप जानते होते हैं? डाटा टाइप हम्म, एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, उसके बाद पहला पढ़ते उड़ते हो रोहित कुमार? यस सर। ना पढ़ते बच्चे कैसे काम चलेगा? जीवा ना पढ़ते ना। डाटा टाइप पूछ रहे हैं तो तुम एल्गोरिथम बोल रहे हो। ना ध्यान नहीं है सर। अच्छा ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? रिजर्व वर्ड या कीवर्ड? कीवर्ड जो टाइप करने वाला वर्ड नंबर होता है। मिस्टर रोहित कुमार, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। आप लगता है कि इस दुनिया में आप सटते ही नहीं है। जैसे आंसर दे रहे हैं ना, वैसे लग रहा है कि आप कंप्यूटर के दुनिया से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। इस दुनिया में आप आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जानना ना जानना तो बात की बात है, पहले तो इस दुनिया में आना होता है। क्या, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा पढ़िए और थोड़ा इसमें इंटरेस्ट अपना बनाइए, ठीक है। इतना बढ़िया दुनिया का सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं, इससे बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी है जी आप आज तक इन्वेंट किए हैं इससे बढ़िया? इसमें आप जुड़े हुए हैं तो और आपका इसमें तो ये होना चाहिए। चलिए 105 हो गया। अब आते हैं इसका तो भैया चलो अंकित कुमार
आप पहले सुन Yes, sir. लीजिए सुन लीजिए, उसके बाद माइक ऑन कीजिएगा, बोलिएगा। 2 मिनट का वक्त है, अब बढ़िया से बताइएगा। लैडर इफ क्या होता है और उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? ऑन कीजिए। हाँ, बोलिए अंकित कुमार। Yes. लैडर इफ क्या होता है और उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? सिंटेक्स उसका बता, सिंटेक्स उसका बता। और चलिए, सर हो गया आपका। म्यूट कीजिए, म्यूट 110 कीजिए, म्यूट 110। 85, अब रुक जाइए 85 जी। अब आपके बारे में क्या कर रहे थे आप? रोल नंबर 85। सर सर घर के बगल में डेथ हो गया था एक आदमी का, तो वहाँ चले डेथ हो गया था तो आया एग्जाम तब था ना, तक घर खत्म के हो गया बगल में ना हुआ था, तो जाते तुरंत भाग आते। सर। ध्यान नहीं आया सर। क्या मैंने एग्जाम ध्यान में आपके नहीं है? सर कुछ गया तो टाइम ध्यान में नहीं आया कि टाइम हो गया, जैसे आया तो तब खत्म हो चुका था। अच्छा बैठिए, अब हम जा रहे हैं, पूछ के आते हैं। 1 मिनट लाइन पे रहिए आप, हम पूछ के आते हैं कि क्या किया जा सकता है। चलिए ठीक है, वैसे तो आप गलती किए हैं, ये तो नहीं है, लेकिन चूंकि करंट का है इसलिए हम पूछे हैं। तो लेकिन आइंदा से आप इस तरह से कीजिएगा, अगर मार्क्स चला जाएगा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। आप बात समझ रहे हैं? अगली बात नहीं होगी। हाँ, तो ये आप एग्जाम जो दे रहे हैं इस तरह से आप नहीं किया कीजिएगा। चलिए आप बताइए कि कंटिन्यू स्टेटमेंट लुक के साथ हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसका क्या यूज है कंटिन्यू स्टेटमेंट का? सर ये पिछले आइटरेशन को ब्रेक करके नेक्स्ट आइटरेशन को कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ता है। पिछले आइटरेशन को ब्रेक करके नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ आगे बढ़ता है। अच्छा, मान लीजिए पिछले कंटिन्यू iteration- के बाद कोई स्टेटमेंट लिखा होगा तो क्या करेगा? सर पिछले वाले, सर उस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, पिछला वाला अगर करके। नहीं, मान लीजिए कि जहां कंटिन्यू लिखते हैं उसके बाद भी 2-3 लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
तो जब कंटिन्यू फॉलो होगा तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसका क्या होगा, वो भी फॉलो होगा। सर वो भी होगा फॉलो, सर वो भी रन करेगा। यानी जिस समय कंटिन्यू होगा उस समय कंटिन्यू के बाद लिखे गए स्टेटमेंट भी फॉलो होंगे। यस। नहीं होता है। जब कंटिन्यू नेक्स्ट आइटरेशन की ओर जाता है तो फिर वहीं से तो लूप को अगली बार के लिए भेजने चला गया, तो फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट वो कैसे पढ़ेगा। ना समझ में आया। तो सर उसी लूप को दोबारा चला देता। भैया मान लीजिए कि 4 तल्ला का मकान है, ठीक है, हम दूसरा तल्ला तक गए, तब तक हमको कहा जाए फिर से चले जाइए ग्राउंड फ्लोर पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे चले आए, तो हम कहाँ तीसरा चौथा तल्ला पे गए, क्योंकि हम कंटिन्यू कर गए। हम फिर से ग्राउंड पे आए, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए। समझ में आ रही बात। तो इसलिए नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ा देता है, ये बात सही है। कुछ नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू।